कभी भी सुहागवती नारी को बिना बिस्तर के भूमि पर लेटना नहीं चाहिए। इस बात को सुन लो ध्यान से। जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है उसको अपनी मर्यादा में ही विश्राम करना चाहिए। यही मर्यादा है। विश्राम के लिए बिस्तर होता है कि नहीं होता है? यह पृथ्वी की मर्यादा है, याद रखना। किसकी मर्यादा है? पृथ्वी की मर्यादा है। लेकिन कैकेयी आज बिस्तर नहीं है, जमीन पर पड़ी हुई है। या तो बेहोशी आ जाए, इस कंडीशन में कोई जमीन पर गिर जाए तो क्षमा है पृथ्वी की ओर से, क्षमा है। अगर बेहोश हो गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा तो किसी का क्या दोष है? क्यों भाई, क्षमा है पृथ्वी की तरफ से। लेकिन जानबूझ करके कोई रूठ करके, ऐठ के, रूठ के और जमीन पर गिर जाए कोई नारी सुहागवती, ये अपराध है। तो कैकेयी का एक अपराध बन गया। ये क्या अपराध बना कि बिना बिस्तर के जमीन पर रूठ के लेट गई। दूसरी बात क्या है कि पतिव्रता नारी का एक धर्म कहता है क्या कि पति आ जाए तो उसे तुरंत जो है खड़ा होना चाहिए। यह पतिव्रता नारी का लक्षण है। और पति को बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। लेकिन पति की भी एक मर्यादा है कि पत्नी के सामने अपनी मर्यादा लेकर के जावे। समझ में बात आई कि नहीं? क्या लेके जावे? मर्यादा लेके जावे, जाना भी चाहिए। पति परमात्मा का स्वरूप होता है। संसार की दृष्टि में वो इंसान है, लेकिन पतिव्रता की दृष्टि में पति भगवान है प्यारे। इसलिए भगवान की जो मर्यादाएं हैं उन सारी मर्यादाओं को लेकर के जाना चाहिए। पतिव्रता की दृष्टि में वो इंसान नहीं है, क्या है? भगवान है। अगर इस तरह से पति पत्नी में मर्यादा हो जाए तो आज भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि राम हमसे दूर नहीं है, सीता हमसे दूर नहीं है, अयोध्या भी हमसे दूर नहीं है, अगर ये मर्यादा आ जाए तो। लेकिन ये सारी कंडीशन जो बनी है वो भगवान की इच्छा से बनी है। इसलिए कैकेयी ने उठ करके अभिवादन नहीं किया। महाराज ने कहा अरे होगा क्या इसको, पता नहीं कौन सा सदमा बैठ गया है। ये तो मेरा बहुत सम्मान करती थी, लेकिन आज हुआ क्या? तो महाराज पहुंच गए कैकेयी के पास। समीप में अंधकार है प्यारे, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो सावधानी से सुनना, महाराज के मुकुट में एक मणि है। समझना इस बात को। प्रकाश कैसे आया? तो भवन में जब अंधकार था तो कैकेयी कैसे दिखाई दे गई और बातचीत कैसे हुई? तो महाराज क्या पहने थे? मुकुट। क्या पहने थे? जल्दी बोलो। मुकुट। और मुकुट में क्या थी? मणि। और मणि क्या देती है? प्रकाश देती है। बोलो, देती है प्रकाश के लिए। तो महाराज मुकुट धारण किए हुए थे और जैसे ही महाराज ने प्रवेश किया कोप भवन में तो मणि के प्रभाव से कोप भवन में प्रकाश हो गया। हो गया कि नहीं? किसके प्रभाव से हुआ? मणि के प्रभाव से। तो किसी ने कहा कि कैकेयी क्या है? बोले भुवंग भामिनी। बोले ये सर्पणी है। अच्छा, महाराज के पास मणि है तो ईमानदारी से बताओ, मणिहारा अगर महाराज के पास मणि है तो मणि किसके पास होती है? बोले फणी के पास। और फणी किसके पास? बोले मणि फणी। दोनों का योग होता है कि नहीं होता है? अच्छा, क्या बढ़िया संयोग हुआ। बोले कोप भवन में महाराज मणि वाला मुकुट धारण करके प्रवेश किए हैं तो कैकेयी को भुवंग भामिनी कहा गया है, सर्पणी कहा गया है। तो बोले आज सर्पणी तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन आज मणि लेकर के वो मणिहारा स्वरूप भी पहुंच गया है। बोले महाराज दशरथ का, याद रखना। और सही बात मैं आपसे कहता हूँ, सर्पणी से सब भागते हैं, देख करके भागते हैं कि नहीं, लेकिन सर्प प्रेम करता है। बोलो, सर्पणी से सर्प प्रेम करता है। अंधियारे में यदि आप प्रकाश लेके जाएं और वहाँ सर्पणी बैठी हो, नागनी सर्पणी, तो बोलो भागेंगे आप कि प्रेम करेंगे उससे? जल्दी बोलो, भागेंगे आप। लेकिन यदि सर्प होगा तो सर्पणी को देख करके पास में जाएगा कि दूर जाएगा? जल्दी बोलो। आप कहोगे महाराज कहना क्या चाहते आप? महाराज है क्या? मुकुट मणि। मणि तो मणि, असली मणि सर्प के पास ही होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? नकली मणि किसी के पास हो जाए, लेकिन असली मणि किसके पास होती है? सर्प के पास ही होती है प्यारे। सर्प के अलावा किसी के पास नहीं होती है असली मणि। महाराज ने जैसे ही देखा तो महाराज पास में पहुंच गए और महाराज ने कहा कहीं हे तू रानी रिसानी, हे रानी तुम रिसानी क्यों बैठी हो? कारण क्या है? मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा ये स्वरूप देख करके मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन के मनोरथ को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी उदासीनता दूर करके प्रसन्नता का खजाना लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। ये सारी उदासीनता तुम्हारी दूर हो जाएगी, ये प्रसन्नता का खजाना लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कैकेयी ने कहा पहले
धैर्य पूर्वक हमारी बात सुन लो। हाँ सुनाओ सुनाओ। केकई ने कहा कि मेरी नाराजगी का कारण आप समझे? क्या मैं समझा नहीं हूं, लेकिन तुझे प्रसन्न करूंगा, तू नाराज मत हो। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहू कहीं रंग कहीं अरे करई नरेशु, कहू कहीं नृपय निकासई देशु, कहू कहे रंग कहे करहु नरेशु, कहू कहे नृपय निकासै देशु। तू बोल, तेरी प्रसन्नता के लिए राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं। केकई ने कहा भिखारी को राजा और राजा को भिखारी? हाँ, तेरी इच्छा के कारण तू प्रसन्न हो जा। केकई ने कहा पहले मेरी बात सुन लो, राजा किसे मान रहे हो? कहा अभी तक तो राजा मैं हूं, लेकिन मैं अपना राजपद राम को देना चाहता हूं, इसलिए वही तो प्रसन्नता लेकर के मैं आया हूं। तुझे प्रसन्नता का खजाना देने के लिए आया था, लेकिन तू को भवन में चली आई, पता नहीं क्या हुआ तेरे दिमाग को। मैं कनक भवन में गया था कि ये जो प्रसन्नता का खजाना है कि राम को राजा बना दूं, मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूं, राम को देना चाहता हूं, और ये मुकुट राम के मस्तक पर होगा। ये प्रसन्नता का खजाना लेकर के आया हूं, इसको तू ले। केकई ने कहा पहले मेरी बात सुना, आपने देवासुर संग्राम में 2 वरदान देने के लिए कहा था। हाँ हाँ कहा था। ये आप प्रसन्नता का खजाना अपने पास रखो, इसलिए हमें नहीं चाहिए, आप रखिए। आप तो जो मेरा उधार पड़ा है उसको दे दो, उधार जो पड़ा है उसको दे दो। क्या पड़ा है उधार? दैन कहे मैं 2 वरदान। देवासुर संग्राम में आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। हाँ हाँ कहा तो था, आज मैं मांग रही हूं। दशरथ जी बोले 2 वरदान, 2 के 4 मांग भर ले, 2 के 4 मांग ले, 2 के 4। केकई ने कहा फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। देखो पत्नी के सामने कभी भी ओवर लैंग्वेज में बात मत करो, इस बात का ध्यान रखो। कभी कभी कह देते हो अपनी तानाशाही के कारण, अपनी शिखाखोरी के कारण, और ना जाने क्या क्या अपनी डींगे हाँकते रहते हो, फिर बाद में पछताते हो। खबरदार, हमेशा वाणी का संतुलन होना चाहिए, चाहे पत्नी सामने क्यों ना हो, वाणी का संतुलन कभी खोना नहीं चाहिए। जब केकई 2 वरदान की बात करे तो दशरथ जी कहे 2 के 4 मांग भर ले। अच्छा एक बात बताओ, ये आपसे डिमांड करें कि मुझे एक 5 तोले का सोने का हार चाहिए, 5 तोले का सोने का हार, तुम कहो केवल हार ही नहीं, 5 तोला की एक सोने की जंजीर चैन भी दूंगा। और सुन, चैन के साथ साथ चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक सोने का, बहुत सुंदर सोने का एक चूड़ामणि, जूड़े में बांधने वाला एक आइटम, वो भी दूंगा। और सुन, चिंता मत कर, तेरे लिए मैं बहुत सुंदर नौलखा हार बनवा के दूंगा, तू प्रसन्न हो जा। खबरदार, ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसी महंगाई में आर्थिक फाउंडेशन गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा कि नहीं हो जाएगा? केवल पत्नी को प्रसन्न करके तुम संतुलन बनाना चाहते हो, और तुम डिमांड पर डिमांड, उसने मांगा है केवल एक 5 तोले का हार, और तुमने कह दिया है कि 500 ग्राम सोने के आइटम, 5 तोला नहीं 500 ग्राम सोने के आइटम। जमीन जायदाद सब बिक जाएगी कि नहीं बिक जाएगी? बोलो ईमानदारी से बताओ, जमीन जायदाद सब बिक जाएगी।